और वहीं जो है मंत्रा माता जो है मंत्र के रूप में वहां निवास करती है। और जब मंत्र आ जाता है तो मंत्र का अर्थ भी आ जाता है, मंत्र का भावार्थ भी आ जाता है। तो आज इस धरा के ऊपर इस पुण्य पूर्णिमा की वेला में बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। शिव शिवतम शिव जगत के करुणा तेज निधान, कर त्रिशूल से मेटिए तीन शूल जग जान, और तीसरे नेत्र से भस्म करो सब जान। बंदो गणपति के पिता तुम्हें बार बार प्रणाम। जैसे ये कपाल मोचन नाम का तीर्थ है, ऐसे इस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। अब तीर्थों को महत्व क्यों दिया जाता है कि तीर्थ के ऊपर जाकर के भजन करने से, तीर्थ के ऊपर जाकर के तप करने से, तीर्थ के ऊपर जाकर के कोई भी पुण्य कर्म करने से अनंत अनंत फलों की प्राप्ति होती है। वो भी फल प्राप्त हो जाते हैं जिन फलों की हमने कभी कामना नहीं की। तो नैमिषारण्य नाम के तीर्थ पर 88,000 ऋषि मुनि एकदा नैमिषारण्य तीर्थ है शौनकादि प्रपंचा। उस तीर्थ के ऊपर 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज के आश्रम में आते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि जो है वो श्री सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट करके अभिवादन करते हैं और उनको यथा उक्त आसन के ऊपर विराजमान करते हैं और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे संत। श्री सूत जी महाराज ऐसे संत सभी एक जैसे ही होते हैं। तीर्थ अपनी जगह पर निवास करता है, लेकिन ये जो संत होते हैं ये चलती फिरती नदी होती है, ये चलती फिरती गंगा होती है, ये चलती फिरती सरस्वती होती है। संत को इसलिए महान कहा जाता है कि यदि इनके सामने समर्पण भाव से नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, नाम जपते हैं, जो प्रभु तेरा नाम जपत है, पल में हो जाए तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो देव ऋषि नारद हैं। उनको कहीं भी जाने में क्षण मात्र लगता है, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद उन्होंने देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से लिया है, भजन करके तप करके। वहां जाकर के क्या देखते हैं,
क्षीर सागर, क्षीर कहा जाता है दूध को, दूध जैसा सागर, दूध जैसा, और उसमें भगवान विष्णु शेष नाग की सैया के ऊपर विराजमान है। चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। गले में तुलसा की माला को धारण किया हुआ है और शीश पर रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायमान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आदि शक्ति मां भगवती लक्ष्मी उनके चरणार बिंदों की सेवा कर रही हैं। आदि शक्ति मां भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणार बिंदों की सेवा कर रही हैं। इतना सुंदर लौकिक रूप जिसका वर्णन नारद, शारद, शेष इत्यादि भी नहीं कर पाए। उन्होंने भी उसके रूप का वर्णन करने में, उसकी दया का वर्णन करने में, उसकी आभा मंडल का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाया और बाद में लिख दिया कि तेरी महिमा अनंत है, तेरी महिमा को कहना, गाना, सुनना सब अधूरा है। और क्या देखते हैं देव ऋषि नारद जी कि वहां देवी देवता भी खड़े उनकी स्तुति कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, ना आपका आदि है, आप कब पैदा हुए, ना आपका मध्य है, ये नहीं पता कि आपकी अवस्था कितनी है, और ना ही आपका अंत है। हम आपके अंत के विषय में भी विचार नहीं कर सकते कि आपका अंत कहाँ है। जहां पर बैठ करके मेरा भक्त मेरा ध्यान करता है, मैं वहीं उसके हृदय में निवास करता हूं, और जब मैं हृदय में निवास करता हूं अपने भक्तों के, तब मुझे जानना बड़ा मुश्किल है। तो हमें क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए भगवान का दर्शन पाने के लिए, भगवान की अनुकंपा पाने के लिए। तो लक्कड़हारा व्रत करता है, कुछ समय के बाद वो भी जो है धन धान्य से संपन्न होता है और भगवान विष्णु का अंत समय में नाम जपते जपते वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज से फिर हाथ जोड़ करके पूछते हैं 88,000 ऋषि मुनि, बोले प्रभु फिर किसने किया? जो बात देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु ने बताई, जो बात सूर्य सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, वही बात लक्कड़हारे को भी बताई। वही बात जो है आगे एक साधु नाम का वैश्य था, 3 अध्याय। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। एक वैश्य था, एक बार वो चलते जा रहा था नदी के किनारे, उसने वहां क्या देखा कि लक्कड़हारा पूजन कर रहा है, और वो वैश्य जो है उसको पूछता है, बाणिया उसको पूछता है, वो व्यापारी पूछता है कि हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने का क्या फल है, इसको करने से क्या प्राप्ति होगी? तो वो लक्कड़हारा जो है उस साधु नाम के व्यापारी को, साधु नाम के वैश्य को, वही बात जो देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु ने बताई, वही बात जो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, वही बात लक्कड़हारा जो है वो वैश्य को बता रहा है। अब वैश्य के यहां जो है संतान नहीं थी, क्योंकि जब कथा सत्य धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकती है तो क्या संतान नहीं दे सकती? दे सकती है, पर हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि हम उसको पुकार लें। हम अपनी व्यथा इतने दीन होकर के, इतने दीन होकर के, और दीन भी होने की आवश्यकता नहीं है हमें अपने परमात्मा के सामने। यदि हम अपने परमात्मा के सामने बैठ करके ना अपने गुनाहों का चिंतन लग जाएं करने कि मैंने ये भी गलती की है, मुझसे ये भी गलत हुआ है, और जब इतनी अपनी गलतियों को ध्यान करो और हाथ पसार के रो कि हे प्रभु
मैं तो इतना पापी हूं, मैं तो व्यवहार में इतना बेकार हूं, मुझ में तो काबिल नहीं है कि मैं आपको अपने भजन से बुला लूं। पर आप यदि चाहो तो मुझ दीन के ऊपर, मुझ पापी के ऊपर, जब तक हम अपने गुनाह अपने परमात्मा से छुपाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं पा सकते। और जिस दिन हम अपने परमात्मा के सामने जो है बिल्कुल जो है निवस्त्र हो जाएंगे कि देख मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, हे प्रभु कृपा तू ही मेरे ऊपर कर सकता है, मैं तो गुनाहगार हूं। जिस दिन हम अपने गुनाह अपने भगवान को बताना शुरू कर देंगे उसी दिन जो है मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा, क्योंकि मन का विकार है ना कि हम अपने पापों को, अपने दुष्कर्मों को छुपाते हैं, ये पाप ही तो है। और जब हम पाप ही भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे, अभी तक तो हम फूल चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, पर जिस चीज की भगवान को आवश्यकता है ना वो हम चढ़ाते नहीं। हमने अपने विकारों को चढ़ाना है, अपने विकारों को अंदर रहने नहीं देना, अपने गुनाहों को अपने परमात्मा को ही तो बताना है, किसी और को तो नहीं बता रहे। और जब हम अपने परमात्मा के आगे बैठे होते हैं, या वो होता है या फिर हम होते हैं, तीसरा तो वहां कोई होता नहीं। यदि हम दोनों होकर के भी, मेरा भगवान भी मेरे सामने है और मैं उसके सामने हूं, यदि मैं अपने गुनाहों को याद ना कर पाऊं तो भगवान को हम मानते ही नहीं है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान को मानने का एक हम जो है क्षणिक सुख पाने के लिए जो है मान लेते हैं, उसको जो मान लेता है ना फिर वो कई जन्मों जन्मांतरों तक मानता है। अब वो वैश्य के यहां संतान नहीं थी, वैश्य घर आया, अपनी श्रीमती से उन्होंने कहा कि आज मैंने एक ऐसे व्रत के विषय में सुना है जिसको करने से हमारे यहां संतान हो जाएगी। और वो संकल्प ले लेता है कि हे प्रभु मेरे यहां संतान हो जाए, मैं आपकी कथा यानी आपका व्रत करूंगा। और कुछ समय के बाद उनकी पत्नी, धर्म पत्नी गर्भ को धारण करती है और 9 मास के उपरांत उनके यहाँ एक सुशील कन्या का जन्म होता है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। अब जब कन्या का जन्म हो जाता है तो वैश्य की पत्नी अपने पति से कहती है कि आपने कहा था कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा, व्रत करूंगा, यदि मेरे यहाँ संतान हो गई तो आप व्रत कर दीजिए। कहे जब ये विवाह के काबिल होगी उस समय करेंगे, अभी समय नहीं है। अब वो कुछ समय के बाद कन्या इस प्रकार से बढ़नी शुरू होती है जैसे जो है शुक्ल पक्ष में 15 दिनों में एक छोटी सी चंद्रमा की तार और पूर्णिमा को बिल्कुल गोल और चमत्कार चमकीली हो जाती है। ऐसे ही वो कन्या जो है यौवन अवस्था को प्राप्त होती है। पत्नी फिर कहती है, बोले महाराज अब तो कर दो। बोले बस विवाह में करेंगे। और जब वो वैश्य देखते हैं कि मेरी कन्या वर के युक्त हो गई है तो वो धर्मवीत दूतों को बुला करके, धर्मवीत दूत एक नाई और एक ब्राह्मण, इनको धर्मवीत दूत कहा जाता है, बुला करके वो वैश्य जो है कहता है कि जाओ मेरी कन्या के लिए किसी अच्छे वर की खोज करो। द्विज और राजा जी जो है आकर के कहते हैं कि हे वैश्य हमने फला जगह जो है वर देखा है, आप उसे देख लो। कुल मिलाकर के विवाह हो जाता है। विवाह में भी वो बोलती है, उसकी पत्नी बोले प्रभु अब तो कथा कर दो। बोले कर देंगे बाद में, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद करेंगे। अब भगवान विष्णु है, लड़की का विवाह हो जाता है, अपने ससुराल चली जाती है और वो वैश्य वो अपने दामाद को बुलाता है कि चल तेरे को मैं कारोबार करवाऊंगा।
कथा नहीं करते और चल देते हैं नाव में बैठ करके। जैसे आजकल व्यापार ट्रकों में होता है, सड़क के साधन से होता है, उस समय में नदियों के द्वारा व्यापार हुआ करता था। अब जहां भगवान विष्णु जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संतान होगी तब कथा करूंगा, जवान होगी तब कथा करूंगा, विवाह करूंगा तब कथा करूंगा, और विवाह भी कर दिया तब भी कथा नहीं कर रहे। भगवान विष्णु कुपित हो जाते हैं। क्या करते हैं कि जिस राज्य में वो ठहरे हुए थे, वहां के राजा के धन को चुरा करके चोर भाग रहे थे, और पीछे से सिपाहियों को आता हुआ देख करके वो सारा धन जहां वैश्य पुत्र और दामाद ठहरे हुए थे वहां रख करके दौड़ जाते हैं। और सिपाही आकर के जो है वैश्य पुत्र और दामाद को पकड़ लेते हैं, राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा उनकी पुकार नहीं सुनता, क्योंकि जब वो रुष्ट होता है ना, ऊपर वाला तो संसार में नीचे वाला कोई किसी की बात को सुनता ही नहीं, और जब वो खुश होता है सब एक दूसरे की सभी बात सुनते हैं। जब वो रुष्ट हो जाए तो संसार में कोई बात नहीं सुनता किसी की, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो संसार में हर आदमी उसकी बात को सुनता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, जोर से बोलो, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कोई नहीं सुनता, राजा भी नहीं सुनता है, कारागार में डाल देते हैं वैश्य पुत्र और दामाद को। जो उनका धन था वो भी लूट लेते हैं राजा। और उधर घर में लीलावती और कलावती माँ बेटी, उधर भगवान वहां भी रुष्ट हो जाते हैं। घर में ना खाने को रहता है, ना लेने को रहता है, ना देने को रहता है। वो वैश्य की स्त्री जो है, वैश्य की जो पत्नी है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नगर में मांगने जाया करे। एक दिन वैश्य की पुत्री भी जो है भूख से व्याकुल, ये विचार करके कि गांव में से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, वहां जाती है, देखती है कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही।